Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel. In this video we will discuss about हाइड्रोपोरेशन रिएक्शन या फिर मैं बोलूँ हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन जिसको कि शॉर्ट में HBO बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तो इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इसमें रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट, देन वी विल सी रिएजेंट, राइट। हम देखेंगे प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने देखनी है। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट होता है यहाँ पर अल्कीन, अल्कीन होगी आपके पास यहाँ पर रिएक्टेंट। और रिएजेंट जो होता है वो होता है B2H6 डाइबोरेन THF। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, सिमिलरली थोड़ा इसको भी। तो हम यहाँ पर अगर रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट यहाँ पे होता है डाइबोरेन B2H6, B2H6 और साथ में THF एज अ सॉल्वेंट टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, और आपके पास और होता है यहाँ पर H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड OH नेगेटिव। तो यहाँ पर अगर आप गौर से इसके नाम को देखेंगे, हाइड्रोपोरेशन और दूसरा ऑक्सीडेशन है। तो एक में क्या होगा, हाइड्रोजन और जो बोरॉन वाला जो कंपोनेंट है वो अटैच होगा अल्कीन से। तो ये जो ऊपर वाला आप देख पा रहे हो, ये वाला ये करवाता है हाइड्रोपोरेशन, हाइड्रोबोरेशन। और जो ये वाला है ये करवाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, राइट। और जो प्रोडक्ट आपके पास यहाँ देखने को मिलता है वो होता है अल्कोहल, अल्कोहल, राइट। तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है हमारे पास है, उसको हम जब मैकेनिज्म देख लेंगे बाद में देखेंगे कि भी क्या है यहाँ पर। तो अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ी चीज़ें बता दूँ साथ साथ में, यहाँ पर हम THF एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, जो THF है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो है आपका, ये इसका यूज़ हम करते हैं यहाँ पर एज अ सॉल्वेंट, ये चीज़ हमें पता है। बट साथ ही साथ इसका यूज़ हम करते हैं टू ब्रेक द डाइमर ऑफ, टू ब्रेक द डाइमर ऑफ जो भी है ये B2H6 डाइमर की फॉर्म में होता है, आपको पता है। B2H6 का अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, बोरॉन यहाँ पर हाइड्रोजन, राइट, ये दूसरा बोरॉन, यहाँ पर बोरॉन बोरॉन, ये हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, बनाना बॉन्ड यहाँ पर होता है। ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये डाइमर होता है, तो इसको तोड़ने के काम में आता है, ऐसे करके तोड़ देगा इसको BH3 कैसे, तो वहाँ पर वो हम देखें। अगर ये है आपका B2H6, ठीक है, और ये THF के साथ जो है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ऑक्सीजन, ऐसे करके, और ये जो है इसके लोन पेयर है, ये अटैक करेगा इस पे, और आपके पास एक जो मोनोमर यूनिट होगी इसकी वो जुड़ जाएगी इसके साथ BH3 ऐसे करके। ठीक है, और आपके पास BH3 एक निकल जाएगा। और ये जो BH3 है इसके पास आपको पता है बोरॉन है, बोरॉन के पास आपके वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बोरॉन की क्या, 2s2 2p1, राइट। तो ये है आपका 2s और ये है 2p, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए, 3 बनाए ना, तो मतलब यहाँ एक्साइट हुआ होगा आगे इलेक्ट्रॉन। तो बोरॉन इन एक्साइटेड स्टेट विल बिकम दिस, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये है वो वेकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, राइट। तो ये लुईस एसिड बोलो या फिर हम ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है इस रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इट विल एक्ट हेयर एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, आपके पास 3 मॉलिक्यूल हमारे पास RCH डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास अल्कीन है। ठीक है, तो इसकी हम जब रिएक्शन करवाते हैं इस रिएजेंट के साथ B2H6 THF और साथ में H2O2 OH नेगेटिव, तो आपको पता चलेगा। भी मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, यहाँ 3 निकलते हैं, CH2 OH, 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल प्लस H3, या फिर मैं लिखूँ इसको BOH थ्राइस, राइट। तो ये आपके पास होता है। तो हम अब देखते हैं इसका मैकेनिज़्म। अगर मैं बात करूँ इसके मैकेनिज़्म की कि कैसा एक्चुअली होती कैसे है ये रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास है RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपके पास क्या है,
अल्कीन है एक, आपको पता है आर जो है अल्काइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होंगे, है ना। इसको ऐसे ही समझो आप, अभी यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भेज रहा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ को ट्रांसफर हो सकते हैं और ये अटैक कर सकते हैं किसी में। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसकी जो रिएक्शन है सबसे पहले BH3 के साथ हो रही है, राइट। तो वैसे हम इसको, जो BH3 है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ BH2, ठीक है। जो बोरॉन है, बोरॉन यहाँ पर इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा, तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव। तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे लाना एज इट इज़, ऐसे करके इधर H इधर BH2 और ये वाला बॉन्ड आप तोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पर बनती है 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, RCH CH2, ये H, ये BH2, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये बनी आपके पास 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट, 4 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ऐसी स्टेट जो कि रिएक्शन के बीच में बनती है, जिसमें बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, राइट। तो उसके बाद ये बॉन्ड आपके टूट जाएंगे, RCH, इधर भी हाइड्रोजन नीचे, और यहाँ पर CH2 BH2, राइट। यहाँ पर जो आपका ये डाइबोरेन है, या फिर मैं बोलूँ BH3 है, इसका सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन, राइट। यहाँ पे सिन एडिशन होगा, सिन एडिशन ऑफ BH3, तो आपके पास बनता है ये। अब आपको पता है यार बोरॉन है अभी भी यहाँ पे और इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो अब क्या होगा, अब आपके पास एक और मॉलिक्यूल आएगा, किसका? इसका अल्कीन का, RCH डबल बॉन्ड CH2। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मतलब समझाते कैसे, एक्चुअली हम ऐसे समझाते, ये इलेक्ट्रॉन देगा देगा देगा, ये यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, ये यहाँ पे जाते हैं ऐसे करके। ये जो आपके डबल बॉन्ड है, दिस विल अटैक ऑन द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मतलब दिस डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, दे विल डोनेट टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ दिस बोरॉन हेयर, राइट। तो आपके पास क्या बनता है, सेम RCH2, ये वाला देखो RCH2, इधर CH2, ये बन गया, और यहाँ पर बोरॉन है, बोरॉन है, राइट। और आपके पास एक मॉलिक्यूल ये लगेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा RCH, ठीक है जी। इसको ऐसे लिख लेता हूँ CH2, ठीक है, ये वाला CH2, ये CH, और एक हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे लगेगा। सेम वैसे ही करना है ना यार इसको। अब मैं कैसे बताऊँ आपको, देखो हमने करना क्या है, जैसे यहाँ पे किया ना सिन एडिशन, वैसे ही अब इस वाले की सिन एडिशन करनी है। कैसे? ये जो BH2 है ना, BH2, इसमें से एक हाइड्रोजन इस साइड को, और BH बोरॉन का BH ये, और एक ये वाला पूरा ग्रुप यहाँ पर CH2R, ठीक है। तो ऐसे करके अब इसको भी तोड़ देना, ये लगेगा बॉन्ड, ये चिपक जाएगा ऐसे करके, तब बना ये जो मैं यहाँ पे बना दिया ना, तब जाके बना ये ऐसे करके। अब इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल और है, ठीक है। तो ये अब एक मॉलिक्यूल और आएगा, उसके साथ रिएक्शन करेगा, और आपके पास क्या बनेगा, RCH2 अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ B, यहाँ पर CH2, ये आपका R था, यहाँ पर R, एक यहाँ पे लगेगा CH2, नीचे को R, राइट। तो ये होगी हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। बोरोन के साथ ये चिपक गया, ये होगी आपकी हाइड्रोबोरेशन। अब होगी यहाँ पर ऑक्सीडेशन। अब क्या होगी ऑक्सीडेशन, यहाँ मैंने लिखा नहीं, एक और मॉलिक्यूल आएगा RCH डबल बॉन्ड CH2। अब होगी ऑक्सीडेशन H2O2 OH नेगेटिव। तो ऑक्सीडेशन क्या होगी, ये बॉन्ड टूटेगा, OH इसको, OH इसको, ये बॉन्ड टूटेगा, OH इसको, OH इसको, ये बॉन्ड भी टूटेगा, OH इसको, OH इसको। तो यहाँ पर बने आपके 3 मॉलिक्यूल RCH2CH2, जिसके साथ OH लग जाएगा, OH प्लस ये देखो B है 3 B और एक OH ये, एक OH ये, ठीक है, और एक OH ये, तो BOH थ्राइस, ठीक है। तो इसको हम जो है H2BO3 भी लिख सकते हैं, और H2BO3 ये भी लिख सकते हैं। तो ये बना आपके पास यहाँ पर मेन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये थी हमारे पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आई होप आप समझे होंगे। थैंक यू वेरी मच।